Listen to me, Victor. Electric field and charges. Electric field and charges. चैप्टर 1 क्लास 12। मैं रिवाइज कर रहा हूँ उसको अपने शब्दों में, ताकि साला मुझे बाद में जब देखूँ मुझे याद आए। ऐसा नहीं कि मैं बस थ्योरी बैठ कर रट रहा हूँ, ठीक है। तो ये शुरू कुछ इस तरीके से होता है कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। देयर इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर आर फ्री टू मूव, तो उससे करंट पास हो सकता है। और इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूवेबल, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो सकते हैं, तो उससे चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिक वन पॉइंट कंप्लीटेड। फिर दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड हैज थ्री प्रॉपर्टीज। एक होता है क्वांटाइजेशन, एक होता है एडिटिव इन नेचर एंड कंजर्वेशन। Okay, so the first thing is quantization. The formula I am getting, the formula है Q is equal to NE, and N is equal to Q divided by E. जो N है, N कभी भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। N हमेशा ही इंटीजर में ही होगा, 1 2 3 4। मतलब कि चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज शुड बी इन इंटीजर इंटीजर, ठीक है। ये भी हो गया एडिटिव इन नेचर, मतलब हम उसको जोड़ सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि इट्स नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉय। अगर सपोज हमारे पास दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर हम टच कराते हैं, चार्जेस फ्लो होगा, फ्लो जरूर होंगे, फ्लो हुआ। बट कंजर्वेशन ये कहता है कि चार्जेस कहीं भी कुछ भी फ्लो हो, बट एट द एंड ऑफ द डे चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। अगर इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो मिलकर चार ही होंगे, ये पांच नहीं बन जाएगा अचानक से। इट्स जस्ट वी से द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। चलो बात पता नहीं यार, कुछ भी मैं बक रहा हूँ, ठीक है। फिर ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कूलम, हाँ अब आते हैं कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ पर नीट पर साला क्वेश्चन बहुत आते हैं, और इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखो कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, इसको हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। शॉर्ट, नॉट शॉर्ट, इन रियल लैंग्वेज हम इसी को बोलते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। इट्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, कुछ भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव होंगे, अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इतना बात समझ में आ गया। और ये जो होता है लाइन के बीच में होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। और इसका फॉर्मूला है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मेन पॉइंट यहाँ पर है कि कूलम्स लॉ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, चार्ज का तुम्हारा साइन नहीं लेना होता है। अगर सपोज Q1 हमारा पॉजिटिव है, Q2 हमारा नेगेटिव है, तो हमको कूलम्स लॉ पर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है ना, हमको उसका साइन नहीं लेना है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऐसा नहीं होगा कि के प्लस Q1 इंटू माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऑलवेज टेक मैग्नीट्यूड। विक्टर तू यहाँ पर गलती करता है, तू साइन ले लेता है, साइन मत ले। कुछ भी हो जाए तेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड से ही मतलब होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट बताऊं जहां पर तुम्हारा फोर्स, मतलब इस हाँ यार याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ कुछ भी इस तरह का होता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो एक होता है अपना एक होता है बड़ा चार्ज, एक होता है छोटा चार्ज। हमेशा तुम छोटे चार्ज से ही पॉइंट देखना। मतलब सपोज दिस इज अ बिगर चार्ज, दिस इज स्मॉलर चार्ज, तुम्हें यहाँ पर फोर्स निकालना है, तो इस चार्ज के वजह से यहाँ पर फोर्स निकालो, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स निकालो। जो भी करोगे छोटे वाले चार्ज से ही करोगे, बड़े वाले चार्ज से नहीं करना है हमको। और कूलम्स लॉ लगाना आ ही चुका होगा, यहाँ पर निकालना है तो इसका और इसके बीच का डिस्टेंस ले लेना है, फिर आर स्क्वायर कर देना है। तू समझ गया। चलो कूलम्स लॉ भी हो गया, इसका मैग्नीट्यूड लेना ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद और कुछ है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म बाद में करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिंपल सा बात है। कूलम्स लॉ लेना है, उसको एक पॉजिटिव टेस्ट टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना है, तो सब कुछ काट कुटा के हमको मिलता है के क्यू divided by r square. Simple as that. Kq by r square is your electric field due to a point charge. हम जो भी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से ही बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर एंड होता है, और ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकता है।
समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना, ठीक है, इलैबोरेट करते हैं। पॉजिटिव से निकला, ये पॉजिटिव, ये अपना नेगेटिव। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पर एंड हुआ। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पर एंड हुआ। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पर घुसा, फिर नेगेटिव से निकला, फिर पॉजिटिव में घुसा, फिर पॉजिटिव से निकला, फिर नेगेटिव में घुसा। एक लूप बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये लूप नहीं बनाते। इलेक्ट्रिक सिर्फ पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बस यही होता है। ये ध्यान रखना, तू गलती करता है और बस ध्यान रखना तू, ठीक है, ये हो गया। हाँ ये भी हाँ, और एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपने आप को कट नहीं करते हैं। अबे इतना तो समझ में आ जाए, दोनों दो लाइन दो फील्ड लाइंस कट नहीं करेंगे इच अदर को, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड कंटिन्यूस इन कर्व्स, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बस फिलहाल यही करते हैं। अब बचा हमारा डाइपोल। डाइपोल बचा, उसके बाद गॉस लॉ का कुछ एप्लीकेशन है, इनफाइनाइट चार्ज, थिन थिन शीट, और क्या क्या है, हाँ उसका टॉर्क ऑन डाइपोल, फिर वर्क डन इन डाइपोल, ये सब बाकी है। हाँ बस मोटा मोटा हो गया, मतलब आधा बेसिक चैप्टर हो गया मेरा रिवाइज। अब बचा कुचा पढ़ने के बाद फिर करते हैं। मुझे नहीं पता मैं दोबारा आऊँगा कि नहीं आऊँगा, बट मुझे लगता है कि ऐसा रिवाइज करूँगा तो होगा, क्योंकि मुझसे ना नहीं हो रहा है यार। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तो नहीं कहूँगा, मैं बहुत आलसी किस्म का इंसान हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। अब ठीक है, मोबाइल मेरे पास है ही नहीं, दूर में है तो पढ़ना पड़ रहा है। अब कैमरा भी ऑन है साला, ठीक है पढ़ ही रहे हैं। कुछ और कुछ बोलना है मेरे को? नहीं और कुछ नहीं बोलना है, बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं। बस रुकना मत। आज कितना तारीख है? जनवरी का 1 तारीख है, मतलब भाई दी फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट दी न्यू ईयर 2026, फर्स्ट जनवरी। मेरा 4 महीना बाद एग्ज़ाम है, एंड देखते हैं क्या होता है। मैं नीट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ बाय द वे। ओके बाय। इतना मिनट का वीडियो हो गया रे लाला, 7 मिनट। अगर मैं आधा चैप्टर 7 मिनट में कर रहा हूँ, मतलब पूरा चैप्टर 7 7 14 मिनट, 20 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है, तो भाई साहब बहुत बड़ी बात है। मुझे पता नहीं पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया, बट देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू।